कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई और उनके आयोजन का आधार हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था। इस कथा का उल्लेख कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन का कारण। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि उनके राज्य स्वर्ग में समस्त और शांति नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अमृत की प्राप्ति का उपाय। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य था कि इसके लिए असुरों की सहायता भी आवश्यक थी। देवताओं और असुरों का समझौता। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों के बीच समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी वस्तुओं को समान रूप से बांटा जाएगा। मंदरांचल पर्वत को मथाली और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। मंथन से निकले रत्न। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, कामधेनु, उच्छ्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और विष आदि शामिल थे। विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत कलश की प्राप्ति। अंत में समुद्र मंथन से धनतोरी अमृत का कलश कुंभ लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश देखते ही देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए लड़ने लगे। अमृत कलश की रक्षा। अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत वितरण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। इस दौरान गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंजों में लेकर उड़ान भरी। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ अमृत कलश को ले जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गई। ये 4 स्थान थे: प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम; हरिद्वार, गंगा नदी; उज्जैन, शिप्रा नदी; नासिक, गोदावरी नदी। अमृत की बूंदें गिरने का महत्व। माना जाता है कि इन 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण ये स्थल पवित्र हो गए। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु इन नदियों में स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। देव दानव संग्राम। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत वितरण कर रहे थे, तब उन्होंने असुरों को बिना अमृत दिए ही सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सहायता से देवताओं को अमृत पिला दिया। इसी कारण से असुर देवताओं से अमृत का लाभ नहीं ले सके। कुंभ मेला और ग्रह स्थिति। यह कथा ग्रहों की स्थिति से जुड़ी हुई है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं, तब इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। कुंभ मेले की कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में धैर्य, परिश्रम और संयम से ही अमृत मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें देवताओं और असुरों के संघर्ष का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि मानव मन से सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष होता है। अमृत रूपी ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करे। कथा का सांस्कृतिक प्रभाव। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। इस कथा के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। निष्कर्ष। कुंभ मेला की कथा समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति और अमृत की बूंदों के गिरने की पौराणिक कथा से जुड़ी है। यह कथा मानव जीवन में अच्छाई और बुराई के संघर्ष को दर्शाती है और आत्मशुद्धि एवं मोक्ष की प्रेरणा देती है। कुंभ मेला इसी आध्यात्मिक संदेश का जीवंत आयोजन है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।